हम यहाँ आज एक तो एंटियोसिन के बारे में जानते हैं, ये क्या है। मैं आशा करता हूँ इसके लिए आपको जो शुगर की स्ट्रक्चर है और जो नाइट्रोजन बेस हैं आप उनके बारे में अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। देखिए, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, जैसे अपन ने एग्जाम्पल के रूप में ले लें, मान लो वाटसन क्रिक मॉडल का बीडीएनए। अब इनमें क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें लिखा है सिन एडिनोसिन, एडिनोसिन है और ये एंटी एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन। इसमें फॉस्फेट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्यों? तो इसमें क्या है, जो C1 बॉन्ड है, C1 है, आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें C1 जो बॉन्ड है उसका रोटेशन दो तरह के अरेंजमेंट बनाता है, दो तरह के जो विन्यास का निर्माण करता है। अरे C1 है, जो C2C3 जो C1 है ये शुगर वाला, ठीक है। आप अगर शुगर की स्ट्रक्चर जानते हैं तभी ये समझ में आएगा, बाकी आप समझने की कोशिश ऐसे ना करें, ठीक है। तो शुगर में जो ये C1 है, इसका जो बॉन्ड रोटेशन है दो तरह के अरेंजमेंट बनाएगा। नंबर 1 एंटी में क्या है, देखिए जो बेस है, ठीक है, ये बेस है, ऊपर जो प्यूरिन है आपको दिखाई दे रहा है, 2 रिंग है इसमें। एंटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और ये शुगर राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज, ये आप खुद पहचानिए, ठीक है। तो एंटी में जो बेस और जो पेंटोज शुगर है ये विपरीत डायरेक्शन में रखता है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन है ना विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में रखता है। और पिरिमिडिन के लिए इसका मतलब है कि O2 जो है ये पेंटोज से दूर होता है। और अपन सिन में देखें तो बेस और पेंटोस, ये आप इनकी डायरेक्शन देखिए, जो अक्स ये जो रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तब तो ये सिन है अलग अलग दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है ये, तो ये एंटी, बस ये इतना सही है, ठीक है। तो सिन का मतलब ये जो बेस और जो पेंटोस है वो एक ही दिशा में होते हैं। विशेष रूप से जैसे गुएनोसिन है, गुएनोसिन में प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है, ये सिन ओरिएंटेशन ही सामान्य रूप से अपनाते हैं, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। और पिरिमिडिन ज़्यादातर एंटी ओरिएंटेशन को अपनाते हैं, क्योंकि सिन ओरिएंटेशन में O2 और जो C5 के जो मध्य जो स्टेरिक इंटरफेरेंस ये पाई जाती है या होता है। अब अपन आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ हम देखें जो डीएनए हेलिक्स है, इसके 3 जो मेजर प्रकार अपन देखें, उनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं और जो बॉन्ड टॉर्जन एंगल है, इनके हेलिकल पैरामीटर्स हैं, इनकी तुलना देखेंगे और इनके बारे में जानते हैं अपन ये क्या है। बीडीएनए के बारे में अपन ने पिछले वीडियो के बारे में उसके जो लगभग जो वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके जो कैरेक्टर हैं अपन ने ज़्यादातर पढ़ लिए थे। संक्षिप्त में यहाँ पर देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपन इनके जो देखें, आकारिकीय जो अपन लक्षण इनके देखें, जो इनकी कन्फर्मेशन है A, B और Z डीएनए। हेलिकल सेंस के रूप में देखें तो देखिए हेलिकल तो इनकी आप जानते हैं, बी डीएनए है वो राइट हैंडेड, ए डीएनए भी राइट हैंडेड और जेड है ये लेफ्ट हैंडेड होता है। इसकी पिच है, पिच का मतलब बेस पेयर पर टर्न, बेस पेयर कितने हैं पर टर्न पर, वो है ए में 11 होते हैं, बी में 10 होते हैं, जेड में 12 होते हैं, 12। इसकी मेजर ग्रूव के बारे में देख लें, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव में क्या है, ए डीएनए में डीप और नैरो होती है, मेजर ग्रूव डीप और नैरो। बी में वाइड होती है, मेजर ग्रूव है जो बी डीएनए में वाइड, ठीक है, चौड़ी। और जेड डीएनए ये मेजर ग्रूव इसकी फ्लैट होती है। अब देखते हैं माइनर ग्रूव के बारे में। जो ए डीएनए है इसके जो माइनर ग्रूव है ये ब्रॉड
ब्रॉड और सैलो, ठीक है, ब्रॉड और सैलो होती है। और माइनर ग्रूव बी डीएनए की ये होती है नैरो, और जेड डीएनए में माइनर ग्रूव नैरो होती है और वेरी डीप होती है। आप जो डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर देखें ना, वो मेजर ग्रूव जो बड़ा सा पार्ट दिखाई देता है वो जो हेलिकल संरचना बनती है, कर्व होता है, ठीक है, तो वो ये इसके जो ग्रूव वगैरह हैं आप ये आप बुक में देख सकते हैं। और हेलिक्स का डायमीटर है वो भी इनमें अलग अलग है। अब जो टॉर्जनल इसके जो पैरामीटर्स हैं वो देखें। जो बॉन्ड एंगल है तो ए का एंटी, बी का भी एंटी होता है और जेड का एंटी और सिन, ये अल्टरनेटिव रूप से होते हैं, एंटी सिन एंटी सिन। अब अपन देखते हैं जो एडीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रेटिंग कंडीशन में जो डीएनए डुप्लेक्स ये जो स्ट्रक्चर में एडीएनए पाया जाता है, ठीक है, राइट हैंडेड होता है और डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है इसमें। और स्ट्रैंड जो सीक्वेंस है ये एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मेजर ग्रूव के बारे में अपन जो देख ही चुके हैं, नैरो और डीप होती है, और माइनर ग्रूव जो वाइड और सैलो या बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। हेलिक्स एक्सिस है बी डीएनए से ज़्यादा डायमीटर का होता है इसमें, ये देखें तो अपन 2.3 नैनोमीटर का ये हो सकता है। और जो रोजेलिन और फ्रैंकलिन ने जो सबसे पहले फाइबर डिफ्रैक्शन एक पिक्चर ली थी जो इसकी, और डीएनए का डिहाइड्रेटेड फॉर्म था जिसे अब हम एडीएनए के नाम से जानते हैं। अब देखें तो जेड डीएनए के बारे में थोड़ा सा। जो डबल हैंडेड डीएनए की लेफ्ट हैंडेड फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म है डबल स्ट्रैंड डीएनए की। बैकबोन जो इसके फॉस्फेट हैं जिगजैग होते हैं। अल्टरनेटिंग जो प्यूरिन पिरामिडिन और हाई जो साल्ट कंसंट्रेशन इस कॉन्फ़िगरेशन को फेवर करती हैं। इसमें क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिंग जो रूप से प्यूरिन पिरामिडिन होना है और हाई जो साल्ट कंसंट्रेशन जब हो जाएगा तो ये जेड डीएनए ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फेवर करेंगे। जेड डीएनए में होता है वो, क्योंकि यह जो फॉस्फेट बैकबोन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ये कम से कम कर देता है। इसमें स्ट्रैंड है जो सीक्वेंस में जो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अक्सर जो जैसे देखा जाए कोई मेजर ग्रूव है जो फ्लैट नहीं होता है, अपन ने इसके बारे में पढ़ा था अभी जब मैं आपको ए बी जेड के बारे में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में अपन बात कर रहे थे तब। तो अब यहाँ कोई ऐसे तो ये फ्लैट नहीं होता है, जो नैरो और ये डीप माइनर ग्रूव होता है थोड़ा सा, ठीक है। एटम ये इसके जो हैं ये बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, और जो फिजियोलॉजिकली रोल है ना ये निश्चित नहीं है इनका। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये जो स्मॉल ट्रैक्ट्स में ये जो कुछ पाए जाते हैं, शायद ये कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ये काम करते हैं। इसमें बेस का सिन कन्फर्मेशन होता है, बेस का सिन कन्फर्मेशन होता है, जिसके कारण स्ट्रक्चर की रिपीटिंग यूनिट्स का एक डाइन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है। क्योंकि जो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन हैड ए जिगजैग अपीयरेंस सो नोन एज जेड डीएनए, जिगजैग होने के कारण इसके जेड डीएनए है। सामान्यतः जो नॉर्मल जो जेड डीएनए हाई साल्ट कंसंट्रेशन पर होती है, लेकिन अगर सीक्वेंस है जो मिथाइलेटेड हो जाए तो यह लो साल्ट कंसंट्रेशन पर भी स्टेबल हो जाती है। इसकी स्टेबिलिटी कैसा जो पॉलीएमीन्स है स्पर्माइन नेगेटिव सुपरकोइलिंग जेड डीएनए के लिए स्पेसिफिक डीएनए
बाइंडिंग प्रोटीन किसके द्वारा बढ़ा दी जाती है। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का आपने नाम सुना होगा। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जो जायंट जो सैलिवरी क्रोमोजोम है उसके जो इंटरबैंड रीजन में ये जेड डीएनए मिलता है वहाँ पर। साथ ही जेड डीएनए जो स्टाइलोनेशिया माइटिलस नाम के जो सिलेटेड प्रोटोजोआ है उसके ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी ये मिलता है। रिच एंड जो को-वर्कर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जेड डीएनए के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाई थी जो बी डीएनए से रिएक्ट नहीं करती और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जायंट सैलिवरी क्रोमोजोम के इंटरबैंड से जुड़ जाती है। इसके बारे में इतना काफ़ी है और बाकी का अपन नेक्स्ट देखते हैं बाद में। धन्यवाद।